साल 1954। साउथ कोरिया अभी भी युद्ध से उबर रहा है, मुश्किलों और रेजिलियंस का देश। इसी बीच सियोल में एक छोटी सी कंपनी उभरती है जिसकी महत्वाकांक्षाएं उसके सामने आने वाली चुनौतियों जितनी ही बड़ी हैं। यह है सांगयोंग मोटर कंपनी की कहानी, एक ऐसी कंपनी जो खुद को फिर से बनाने वाले देश की कठिनाइयों में बनी। यह सब चेडोंगह्वान मोटर वर्कशॉप से शुरू हुआ, एक छोटा सा ऑपरेशन जो यूएस आर्मी द्वारा छोड़ी गई जीपों को रीबिल्ड करने में माहिर था। ताकत और उपयोगिता के प्रतीक ये मजबूत गाड़ियां वो नींव बनेंगी जिस पर सांगयोंग अपनी विरासत बनाएगा। वर्कशॉप एक नई अर्थव्यवस्था में विश्वसनीय परिवहन की आवश्यकता को समझते हुए जल्दी ही क्वालिटी और डिपेंडेबिलिटी के लिए रेप्यूटेशन हासिल कर ली। जैसे ही साउथ कोरिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह पर कदम रखा, वैसे ही हेडोंगह्वान मोटर वर्कशॉप ने भी। कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी को भांपते हुए अपना फोकस रीबिल्डिंग से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट किया। बसेस और ट्रक सहित कई कमर्शियल व्हीकल्स बनाए। असेंबली लाइन से निकलकर नई हाईवे पर चलने वाली ये गाड़ियां साउथ कोरिया की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बन गईं। हालांकि कंपनी का नाम जल्द ही बदल जाएगा, जो उसके अपने मेटामॉर्फोसिस को दर्शाता है। 1986 में कंपनी ने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, सांगयोंग मोटर नाम अपनाया, जिसका मतलब है डबल ड्रैगन। इस शुभ नाम ने कंपनी की नई ताकत और उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दर्शाया। इसी दौरान सांगयोंग ने ऑटोमोटिव दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू की। उस समय के एक अनकॉमन ब्रीड व्हीकल में स्पेशलाइजिंग एसयूवी। कंपनी का एसयूवीज पर फोकस इत्तेफाक नहीं था। कोरियाई प्रायद्वीप के ऊबड़ खाबड़ इलाके और सिटी स्ट्रीट्स और रूरल रोड्स दोनों को हैंडल करने में सक्षम व्हीकल्स की बढ़ती मांग ने एसयूवीज के फलने फूलने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाया। सांगयोंग टफ, ड्यूरेबल व्हीकल्स बनाने के अपने एक्सपीरियंस के साथ इस ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में थी। सांगयोंग की एसयूवीज अपने डिस्टिंक्टिव डिजाइन्स और गो एनीवेयर एटीट्यूड के साथ कोरियाई ड्राइवर्स का दिल जीत लिया। कोरांडो और मुसो जैसे मॉडल रगेड और केपेबल एडवेंचर और आउटडोर परस्यूट्स का सिनोनिम बन गए। टफ, रिलायबल व्हीकल्स बनाने की कंपनी की रेप्यूटेशन कोरिया की सीमाओं से बाहर फैलने लगी, ग्लोबल मार्केट में एंट्री का रास्ता बनाते हुए। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग की कठोर दुनिया में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सबसे जरूरी है। इसे पहचानते हुए सांगयोंग ने 1991 में जर्मन ऑटोमोटिव जायंट मर्सिडीज बेंज के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाई। सांगयोंग की बढ़ती रेप्यूटेशन का प्रमाण, यह पार्टनरशिप कंपनी के इतिहास में एक पिवोटल मोमेंट साबित होगा। मर्सिडीज बेंज के साथ कोलैबोरेशन ने सांगयोंग को इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज, खासकर इंजन और ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में का फायदा उठाने की अनुमति दी। यह पार्टनरशिप सिर्फ टेक्नोलॉजी उधार लेने के बारे में नहीं था, यह नॉलेज अब्सॉर्ब करने के बारे में था, जर्मन इंजीनियरिंग की न्यूआंसेस को समझने के बारे में था, जो अपनी प्रिसिजन और सोफिस्टिकेशन के लिए मशहूर है। इस पार्टनरशिप का फल जल्द ही सांगयोंग के व्हीकल्स में दिखाई दिया। उदाहरण के लिए, चेयरमैन लग्जरी सेडान में एक पावरफुल मर्सिडीज बेंज इंजन था जो सांगयोंग के डिजाइन में सीमलेसली इंटीग्रेट था। जर्मन इंजीनियरिंग और कोरियन डिजाइन सेंसिबिलिटीज का यह फ्यूजन कंज्यूमर्स के साथ रेजोनेट हुआ, जिससे सांगयोंग की ब्रांड इमेज और ऊपर उठ गई। 1990 के दशक के अंत में एक ऐसा तूफान आया जिसने एशियाई अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी। कई कारणों से शुरू हुआ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिससे दिवालियापन और आर्थिक उथल-पुथल मच गई। सांगयोंग अपनी हालिया सफलताओं के बावजूद इस संकट से अछूता नहीं रहा। कर्ज के बोझ तले दबी और घटती बिक्री का सामना कर रही कंपनी खुद को कोलैप्स के कगार पर पाया। साउथ कोरियाई सरकार एक डोमिनो इफेक्ट को रोकने के लिए बेताब थी, जो देश के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को क्रिपल कर सकती थी, ने रेस्क्यू को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए कदम रखा। डेवू मोटर्स, जो खुद कोरियाई ऑटोमोटिव जगत का एक राइजिंग स्टार था, व्हाइट नाइट बनकर उभरा। डेवू द्वारा एक्विजिशन हालांकि एक बहुत जरूरी लाइफलाइन प्रदान करता था, सांगयोंग के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत का प्रतीक था, जो अनिश्चितता से भरा था। कंपनी, जो अब एक बड़े कंग्लोमरेट की सब्सिडियरी थी, को अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाए रखते हुए एक नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटीज से नेविगेट करना पड़ा। आगे की राह, ऐसा लग रहा था, स्मूथ नहीं होगी। सेक्शन 5, एक नई उम्मीद, एक नया संघर्ष, SAIC वर्ष। हालांकि डेवू मोटर्स एक्विजिशन अल्पकालिक साबित हुआ।
देवू खुद फाइनेंशियल वोज से जूझ रहा था। 2004 में सांगयोंग का कंट्रोल छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। चीनी ऑटोमेकर शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन या SAIC ने सांगयोंग की SUV एक्सपर्टीज की पोटेंशियल वैल्यू को पहचानते हुए एक कंट्रोलिंग स्टेक हासिल करने के लिए कदम रखा। SAIC एक्विजिशन शुरुआत में टर्न अराउंड की उम्मीद जगाता था, जल्द ही विवादों में घिर गया। बिना पर्याप्त कॉम्पेंसेशन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के आरोप, क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशंस में कंटेंशन का एक कॉमन पॉइंट ने रिश्ते को खराब कर दिया। सांगयोंग क्रॉस फायर में फंसकर अपनी फुटिंग वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने सांगयोंग को और झटका दिया, जो पहले से ही इंटरनल स्ट्राइफ और कमजोर होती ग्लोबल इकोनॉमी से जूझ रहा था। बिक्री गिर गई, नुकसान बढ़ गया और कंपनी एक बार फिर एबिस में देख रही थी। यह साफ था कि अगर सांगयोंग को सरवाइव करना है तो एक ड्रास्टिक चेंज की जरूरत थी। सेक्शन 6 महिंद्रा की बारी, एक रिस्ट्रक्चरिंग और एक रिवाइवल। 2011 में एक लंबी बिडिंग प्रोसेस के बाद इंडियन ऑटोमोटिव जायंट महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो अपने रगड SUVs और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जाना जाता है, सांगयोंग का नया मालिक बनकर उभरा। महिंद्रा ने इमर्जिंग मार्केट्स में नेविगेट करने के अपने एक्सपीरियंस के साथ सांगयोंग में कोरियाई कंपनी की SUV एक्सपर्टीज का लाभ उठाते हुए अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार करने का एक अपॉर्चुनिटी देखा। महिंद्रा का अप्रोच दो तरफा था, रीस्ट्रक्चरिंग और रिवाइवल। कंपनी ने सांगयोंग में बहुत जरूरी कैपिटल लगाया, जिससे वह अपने डेब्ट्स क्लियर कर सके और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सके। साथ ही महिंद्रा ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्ट्रक्चरिंग प्लान शुरू किया, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया और एफिशिएंसी में सुधार किया। नतीजे उत्साहजनक थे। टिवोली जैसे नए मॉडल, एक कॉम्पैक्ट SUV जिसका उद्देश्य बढ़ते अर्बन मार्केट था, को क्रिटिकल अक्लेम और स्ट्रॉन्ग सेल्स मिली। महिंद्रा के नेतृत्व में सांगयोंग को आखिरकार सस्टेनेबल ग्रोथ का रास्ता मिल गया। सेक्शन 7 द इलेक्ट्रिक ड्रीम फ्यूचर के लिए तैयार। जैसे ही ऑटोमोटिव दुनिया ने इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ अपना शिफ्ट शुरू किया, महिंद्रा के मार्गदर्शन में सांगयोंग ने एडेप्ट करने की जरूरत को पहचाना। कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में हेविली इन्वेस्ट करने का स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, जिसका उद्देश्य खुद को इस ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड में सबसे आगे रखना था। कोरंडो इमोशन मैस मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में सांगयोंग का पहला प्रयास इस कमिटमेंट का प्रमाण था। SUV सांगयोंग की रगड डिजाइन लैंग्वेज को एक सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ कंबाइन करते हुए मार्केट की बदलती डिमांड्स के अनुसार इनोवेट और अडेप्ट करने की कंपनी की क्षमता दिखाई। हालांकि इलेक्ट्रिक पुश की एक कीमत चुकानी पड़ी। नए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना और जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की मांग करता था, जिससे सांगयोंग के फाइनेंसेस पर दबाव पड़ रहा था। कंपनी अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद खुद को एक बार फिर एक अपहिल बैटल का सामना करते हुए पाया। सेक्शन 8 एक महामारी का झटका, कोविड-19 और उसके बाद। जैसे ही ऐसा लग रहा था कि सांगयोंग टर्निंग द कॉर्नर कर रहा है, कोविड-19 महामारी ने ग्लोबल इकोनॉमी को झकझोर कर रख दिया। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स और कंज्यूमर डिमांड पर हेविली रिलायंट है, पर इसका खासा बुरा असर पड़ा। सांगयोंग, जो पहले से ही प्रिकेरियस फाइनेंशियल पोजीशन में था, ब्रिंक पर पहुंच गया। महामारी ने सांगयोंग के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म पैदा कर दिया। लॉकडाउन मेजर्स ने प्रोडक्शन को डिसरप्ट कर दिया, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स के कारण देरी हुई और कार्स जैसी डिस्क्रिशनरी आइटम्स पर कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर गया। कॉस्ट कटिंग मेजर्स लागू करने और गवर्नमेंट असिस्टेंस मांगने के बावजूद सांगयोंग बढ़ते नुकसान को रोकने में असमर्थ था। अप्रैल 2021 में अनिश्चितता के महीनों और नए इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के असफल प्रयासों के बाद सांगयोंग को रिसीवरशिप में डाल दिया गया, एक लीगल प्रोसेस जो एक कंपनी को क्रेडिटर्स से बचाने के लिए बनाया गया है, जबकि वह अपने फाइनेंसेस को रिस्ट्रक्चर करने का प्रयास करता है। कंपनी का भविष्य एक बार फिर अधर में लटका हुआ था। सेक्शन 9 एक नया अध्याय, एडिसन मोटर्स एक्विजिशन एंड बियॉन्ड। जैसे ही सांगयोंग का भाग्य अनिश्चित लग रहा था, एक नया सूटर सामने आया। एडिसन मोटर्स, एक साउथ कोरियाई इलेक्ट्रिक बस और ट्रक मैन्युफैक्चरर, ने बिड लगाई। इस कदम को रिस्की गैम्बल माना गया, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एंटर करने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित था। एक्विजिशन 2022 की शुरुआत में फाइनलाइज हुआ।
सांगयोंग के इतिहास में एक नया चैप्टर था। एडिसन मोटर्स ने सांगयोंग के इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान्स में हेविली इन्वेस्ट करने का वादा किया। सांगयोंग की कहानी ह्यूमन स्पिरिट के रेजिलियंस का प्रमाण है। यह साउथ कोरिया के इकोनॉमिक राइज के ब्रॉडर नैरेटिव को दर्शाती है। सांगयोंग एडिसन मोटर्स के नेतृत्व में इस नए जर्नी पर निकलता है। उम्मीद है कि डबल ड्रैगन्स एक बार फिर उड़ान भरेंगे।